नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो ऑपरेशन पाकिस्तान देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ना कम ना अधूरा, मोदी का प्रहार, पहलगाम का बदला पूरा। ये नया भारत है। ये चेतावनी नहीं देता है, सीधा घुसकर मारता है। जी हां, पहलगाम आतंकी हमले का जवाब भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए दे दिया है। बुधवार की रात 1:05 ऑपरेशन सिंदूर शुरू हुआ। 24 मिसाइलें दागी गई और 21 आतंकी ठिकाने। महज 25 मिनट में आतंक का नेटवर्क नेस्तो नाबूद हो गया। मुजफ्फराबाद, कोटली, सियालकोट, मुरीद के बहावलपुर, जहां से भारत के खिलाफ जहर उगला जाता था, अब वहां सिर्फ और सिर्फ धुआं और मलबा बचा है। 100 से ज्यादा आतंकी जहन्नुम पहुंच गए हैं। जैश के 30, लश्कर के 20, हिजबुल के 10 और मसूद अजहर के घर में मातम। मोदी ने वो किया जो कहा, ये तो होना ही था। और अब पूरा देश कह रहा है, वाह मोदी जी वाह, बदला नहीं, इतिहास लिखा है। पर सवाल ये है कि क्या ये ऑपरेशन पूरा हो गया या पहलगाम का बदला अब भी बाकी है? तो आज भारत का ऑपरेशन सिंदूर पर ही चर्चा करेंगे। इसी को समझेंगे। चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार और एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, पूरी उम्मीद थी कि भारत जवाब देगा, तगड़ा जवाब दिया गया है ऑपरेशन सिंदूर। क्या कहेंगे आप? देखिए, इट इज सच अ कैलकुलेटेड ऑपरेशन, क्लिनिकली एग्जीक्यूटेड, कि जिस हिसाब से किया गया कि जहां मुझे मारना था, जिस बिल्डिंग को गिराना था, उसके आसपास कहीं भी नहीं। हिंदुस्तान ने 3-4 चीजें की। एक, ग्लोबल कम्युनिटी में यह साबित किया कि हम किसी देश के खिलाफ नहीं, किसी मिलिट्री के खिलाफ नहीं, हमने अपने दुश्मन ये इस्लामिक आतंकवाद, इन जिहादियों को टारगेट किया और टारगेट बहुत ही प्रिसीजन के साथ किया। कोई चूक नहीं, ऐसा वैसा हथियार का इस्तेमाल नहीं किया। तो एक टेक्नोलॉजिकल अपना जो एडवांसमेंट है वो भी हमने दिखाया कि हमने बहावलपुर के उस मदरसे को टारगेट करना है तो मदरसे के सिर पे ही जाकर के गिरा। किस तरीके का वेपन इस्तेमाल करना है, बात समझिए। कोई बहुत धुआं नहीं हो रहा था। वो गजा की तरह बम मार करके वो पूरा का पूरा इलाका धराशायी कर देना, वो बम हम लोगों के पास है। लेकिन हमारा पर्पस क्या था? टू टारगेट दोज कल्प्रिट्स जो हिंदुस्तान के खिलाफ पाकिस्तान में बैठ के यहां पे आतंकवाद की घटना को अंजाम देते हैं। अब क्यों किया गया ये, और क्यों ये आखिरी नहीं है? अब आपने तो पाकिस्तान को फंसा दिया। पाकिस्तान रिटेलिएट नहीं करेगा। रिटेलिएट करना होता तो अब तक इतने घंटे बीत गए, अभी तक रिटेलिएट कर लिया होता। जैसे ही मालूम चला उन लोगों को कि भाई पिट गए, कुछ नहीं हुआ, तो इन लोगों ने क्या किया? एलओसी पे इन लोगों ने आर्टिलरी खोल दिया। तो वहां से वो हेवी शेलिंग हुई। और हमारे पास जो जानकारी आ रही है वो ये आ रही है कि पाकिस्तान को बहुत नुकसान हुआ है, क्योंकि हम लोग तैयार बैठे हुए थे और हम लोगों की तरफ से 155 mm चलाया गया है। और ये कहानी अभी 1-2 दिन के बाद आएगी। अभी तक तो वहां पे कोई पहुंचा नहीं है एलओसी के पास, मीडिया। लेकिन जितनी मौतें हुई हैं पाकिस्तान के आर्मी की, उसको कैसे छिपा पाएगा, ये अपने आप में एक हेडेक हो गया है। इसलिए आज जो तस्वीर आई कि ये लोग मीटिंग कर रहे थे, चेहरे कैसे उदास थे। आपने देखा जनरल मुनीर का चेहरा, ऐसा लग रहा था कि उसको लकवा मार दिया चेहरे के ऊपर ही, टेढ़ा हो गया मुंह उसका। कारण उसने सोचा नहीं था कि इस तरीके से आप एक मारोगे, उधर से 100 मारा जा रहा है। 30 से ज्यादा पोस्ट को छोड़ के भाग गए ये लोग। अब क्या करेंगे? तो ये बताया जा रहा है कि 3-4 वो पीओके के आसपास और पंजाब बॉर्डर के आसपास
3-4 ऐसी जगहें हैं जहां ज्योग्राफिकली पाकिस्तान को एडवांटेज है, वहां पे ये लोग चीजों को इकट्ठा कर रहे हैं। हिंदुस्तान बहुत प्यार से पाकिस्तान के अगले मूव का इंतजार कर रहा है कि तुम शुरुआत तो करो, क्योंकि अब क्या है, आपको दुनिया भर को बताना भी पड़ता है, ग्लोबल कम्युनिटी को साथ में लेकर चलना भी पड़ता है। हमने क्या किया, हमने एस्केलेशन वाला कोई काम नहीं किया, हमने सिर्फ आतंकवादियों को टारगेट किया, उसके ठिकाने को टारगेट किया। ये जितने भी हैं, ये मसूद है, ये सईद है, ये सारे लोग क्या है, ये ग्लोबल टेररिस्ट के लिस्ट में है। अब दिक्कत क्या है कि अब पाकिस्तान को अगर हिंदुस्तान के ऊपर हमला करना पड़े, उसको तो जवाब देना पड़ेगा। जवाब नहीं दिया तो वहां के दो देश के लोग, पाकिस्तान के लोग के सामने थू थू होगी, और अगर इधर टपे तो इधर आपको फिर से नाप लिया जाएगा, है ना। तो अब पाकिस्तान इज इन ए फिक्स, और इसलिए पाकिस्तान की तरफ से एक सरेंडर वाला बयान आ गया। ये ख्वाजा रक्षा मंत्री वहां का, जो 4 दिन से चिल्ला रहा था, चीख रहा था कि न्यूक्लियर बम मार देंगे, न्यूक्लियर बम मार देंगे, उसने ये समा टीवी को इंटरव्यू देते हुए कहा है कि हम एस्केलेशन नहीं चाहते, हम नहीं चाहते कि मामला हो, और अगर भारत ने कोई बढ़ाने का काम नहीं किया, अगर भारत जो है वो अब शांत हो जाता है, तो हम भी भूल जाएंगे कि हमें आकर के करके चले गए। तो ये स्थिति इस वक्त की है। एक स्पार्क, एक गलती पाकिस्तान की, उनके लिए एक एग्जिस्टेंशियल प्रॉब्लम। बिल्कुल, और उसको लेकर बयान भी सामने आए जो आज सुबह से मीटिंग्स चली, चाहे वो सेना की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ या पीएम मोदी ने कैबिनेट मीटिंग की। ये बयान ऑफिशियली आया है कि अगर पाकिस्तान कुछ करता है तो भारत फिर से चुप नहीं बैठेगा। सर, एक चीज समझना चाहेंगे, पिछले कई दिनों से चाहे वो राजनाथ सिंह हो, अमित शाह हो या पीएम मोदी, वो बार बार ये संदेश दे रहे थे कि आतंकवाद बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। क्या टारगेट यही था, किसी आतंकी को निशाना नहीं, आतंकवाद को जड़ से ही खत्म करना था, तभी आतंकी संगठन को टारगेट किया गया? देखिए, जिस तरह के बयान भारत सरकार की तरफ से आ रहे हैं वो तो ऑफिशियल बयान है, और उसमें यही कहा जा रहा है कि अगर पाकिस्तान ने कुछ नहीं किया तो हम आगे नहीं करेंगे। मतलब मिलिट्री एक्शन की बात हो रही है और दूसरे एक्शन की बात नहीं हो रही है। मतलब सेना के साथ युद्ध के लिए अगर पाकिस्तान ने कुछ नहीं किया तो आगे हम कार्रवाई नहीं करेंगे। लेकिन यह नहीं बताया जा रहा कि अगर पाकिस्तान ने सेना के स्तर पर कोई युद्ध की घोषणा नहीं की, आगे सेना आगे नहीं बढ़ी, अटैक नहीं किया, लेकिन फिर भी वहां आतंकवादी पनपते रहा, तो फिर हम आगे कुछ नहीं करेंगे, ऐसी बात नहीं हुई है। मतलब ये ऑपरेशन सिंदूर, जिसको अभी एक्शन के समय ये नाम दिया गया, नाम तो पीएम मोदी के दिमाग में उसी दिन से था जिस दिन ये अटैक हुआ था, और उसके बाद जो कार्रवाई शुरू हुई है वो इस लेवल तक पहुंची है, नेक्स्ट लेवल भी तैयार है। मतलब अभी ऐसा तो है नहीं कि भारत सरकार ने आतंकी ठिकानों को टारगेट कर लिया और 9 ठिकानों पर जो अटैक किए गए, कितने लोग मारे गए, कितने जिहादी ये खत्म हो गए, उसके बारे में अभी काउंटिंग नहीं है। ये पाकिस्तान कुछ बोले या हिंदुस्तान की सरकार वहां मिसाइल गिरा रही थी, इतना पता नहीं है कि कितने लोग हैं, कितने काउंट किए जा रहे हैं। पता तो चल रहा है कचड़ों में से, डब्बों में से लाशें मिल रही है, तो कितना मारा गया ये पता नहीं। लेकिन फिर भी क्या इसके बाद भारत सरकार ने घोषणा कर दी कि हमने अपना काम कर दिया, आतंकी ठिकानों को ध्वस्त कर दिया, तो अब जो दोनों के बीच डिप्लोमेटिक रिलेशन थे फिर से रिज्यूम कर देंगे, या पाकिस्तान के लोग जिसे यहां से भगाया जा रहा है अब यहां पर रह सकते हैं, या भारत सरकार ने कहा कि अब तो हो गया, हम सिंधु जल समझौता जो सस्पेंड किए थे अब उसे फिर से लागू कर देते हैं, पानी छोड़ देंगे। भारत सरकार ने ट्रेड की बात भी नहीं की कि फिर से ट्रेड रिज्यूम करते हैं या अपने पोर्ट खोल देते हैं, या ये सारे अभी भी उसके ऊपर अंकुश है। यानी कि भारत सरकार ये मान रही है कि अभी पाकिस्तान को थोड़ा बड़ा सा झटका लगा है। झटका इस लेवल पर है कि कभी भी पाकिस्तान ने ये सोचा ही नहीं था कि भारत की तरफ से पीओके के अलावा किसी भी क्षेत्र को टारगेट किया जा सकता है।
कभी उसके दिमाग में नहीं आता। उसको लगता है भारत सरकार अगर कोई कार्रवाई करेगी तो केवल पीओके के टेरर कैंप पर करेगी। इसलिए उसने चालाकी से, सातिरता से पंजाब में इन लोगों को जगह दी थी और 4 आतंकी ठिकाने पंजाब में है, सियालकोट भी उसी में है, ये बहावलपुर उसी में है, मुद्रिके उसी में है। तो इन जगहों पर जो अटैक किया गया है उसके इमेजिनेशन से ऊपर है कि अब पंजाब के क्षेत्र भी सुरक्षित नहीं है। इसलिए इन लोगों को लग रहा है कि आगे क्या किया जाए, लेकिन भारत सरकार का टारगेट है। अब टारगेट, नेक्स्ट टारगेट में क्या क्या है ये तो पहले भी पता नहीं था कि ऐसे हमले होंगे और अभी भी पता नहीं है कि आगे क्या होंगे, क्योंकि टारगेट तो मोसाद वाला भी हो सकता है जो उसके खिलाड़ियों को मारा, एक एक को चुनकर कहीं ब्रिटेन में, कहीं जर्मनी में, कहीं भी भाग कर रहा, ये सारे आतंकियों को मार दिया था। उसी तरीके से ये मसूद अजहर जो आज डर रहा है और बोल रहा है कि मुझे भी मौत आ जाती, ये मौत की बात ही है। उसे डर लगने लगा कि जैसे 2 साल बाद भी ओसामा बिन लादेन को ढूंढ कर अमेरिका ने मारा, युद्ध खत्म नहीं हुआ था, उसी तरीके से हम लोगों को भी मोदी ढूंढ ढूंढ कर मारेंगे। लेकिन सेना को लेकर भी कई तरह के सवाल इस बीच खड़े हुए हैं। आज एक तस्वीर जो आई कि जो आतंकी मारे गए उनका जनाजा निकला तो उसमें सेना वर्दी में नजर आए। ऐसे में भी तो कई सवाल खड़े होंगे कि हाँ, नो डाउट पाकिस्तानी सेना का हाथ था, तो अगला टारगेट कहीं आसिफ मुनीर ना हो जाए। देखिए, आसिफ मुनीर इसलिए बीच में एक दिन आया फिर गायब हो जाता है, ही इज नॉट सीन इन पब्लिक। लेकिन आपने ये जनाजे की बात जो कही है, ये तो आ बैल मुझे मार वाली कहानी है। हिंदुस्तान को 3-4 वीडियो क्लिप्स जो है वो एफएटीएफ की मीटिंग में जाकर के दे देना चाहिए। कारण एफएटीएफ में अभी फिर से इसके ऊपर चर्चा होगी, ऑलरेडी इंडिया ने कंप्लेन कर दिया, तो प्रतिबंध लग सकता है, ग्रे लिस्ट में वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। उसके 2-3 कारण। पहली चीज ये कि ये वर्ल्ड नोन आतंकवादी हैं, यूएन के द्वारा डिक्लेयर्ड आतंकवादी हैं, उनको आपने मदरसा क्यों दे रखा है? क्योंकि बहुत सारे वीडियोस भी तो साफ साफ वो लोग कह रहे हैं, सारी चीजें तो क्लियर है। दूसरा, आप ये भी अब नहीं कह सकते कि भाई हमारे यहां से ऑपरेट होता है, हमारा कोई लेना देना है, हम लोग भी पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, जो पहले भी बहाना करते थे। जब एफएटीएफ की मीटिंग होती थी, हाफिज सईद को, इन लोगों को, मसूद वसूद को जेल में डाल देते थे और वहां से लिस्ट से बाहर निकले तो फिर ये बाहर आ जाते थे। तो पब्लिक को, पूरी दुनिया को ये ब्लैकमेल करके या बेवकूफ बना करके, ये तो इन लोगों का धंधा था। लेकिन अब ये मामला इसलिए गंभीर हो गया कि भाई मदरसे में टेररिस्ट मारे गए ये लोग, और वहां पे कर्नल, मेजर, ये सब वहां पे नमाज जनाजा पढ़ रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि वहां की आर्मी उसके साथ खड़ी है। ऐसा नहीं है कि ये लोग अंडरग्राउंड होकर के काम कर रहे हैं, ये डे लाइट में काम कर रहे हैं, ऑपरेट कर रहे हैं, और उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही। दूसरा वीडियो एक और इंपॉर्टेंट है कि कई जगहों पे इन आतंकवादियों को, जैसे मसूद के परिवार का जो जनाजा निकला, भीड़ बहुत आई, भीड़ तो आई ही आई, आर्मी वाले थे ही थे, लेकिन ये मसूद अजहर के परिवार के लोगों के कॉफिन के ऊपर आपने पाकिस्तान का झंडा लगा दिया। आप राष्ट्रीय सम्मान दे रहे हो। मीन्स अभी तक जो आप कहते आ रहे थे कि भाई हम इन लोगों के खिलाफ लड़ रहे हैं, ये आतंकी हमारे यहाँ नहीं है, ये तो आपने ये साबित कर दिया। कह रहे थे कि हमारा लेना देना नहीं है, अब तो साफ रिश्ता दिख रहा है। अच्छा, मुदीरके में जहां पे ये लश्कर तोयबा का पूरा हेडक्वार्टर था, अब वहां की भी कुछ तस्वीरें आ गई। मालूम चले लश्कर तोयबा के लोग आ गए हैं देखने के लिए, और सबके पास AK-47, AK-56। मतलब ये तो साफ साफ दिख रहा है, वीडियो में दिख रहा है, ये AK-47 वाले कुर्ता पजामा, वो तालिबान टाइप से जो है, ये लोग वहां पे नजर आ रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि हिंदुस्तान ने आपकी सोवरेंटी को लांग करके अंदर ठोका भी, और हिंदुस्तान का पोजीशन वो लॉजिकल भी है, रैशनल भी है और लीगल भी है। आप पिट गए
और पिटने के बाद आपने ऐसी ऐसी गलतियां कर दी कि आपका पोजीशन एफएटीएफ में उसको तो आप डिफेंड ही नहीं कर पाओगे। तो ये देखिए कि मति मारी जाती है। कहते हैं ना कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, ये पाकिस्तान के साथ अभी यही हो रहा है। जिन चीज़ों को छुपाना चाहिए वो दिख जा रहा है, जो चीज़ दिखाना चाहिए वो चीज़ छिप जा रहा है। बड़ी मुसीबत में है पाकिस्तान। बिल्कुल, अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी पाकिस्तान की बेइज्जती होगी। सर, पाकिस्तान में तो हाहाकार मचा है, लेकिन अगर भारत में बात करें तो दिल्ली में आज लगातार कई मीटिंग्स भी हुई है। पीएम मोदी ने भी मीटिंग की, कल सर्वदलीय बैठक भी बुलाई है। अब आगे क्या समझ में आ रहा है? सेना तो अलर्ट मोड पे है, सरकार की तैयारी अगले एक्शन को लेकर भी है। आगे क्या कुछ हो सकता है? क्या एक और ऑपरेशन होगा? देखिए, दो तरह की चीजें चल रही है। एक तो अलर्ट मोड में है, सरकार ये नहीं चाहती है कि पाकिस्तान के ऊपर भरोसा नहीं है। पाकिस्तान के पॉलिटिकल लीडरशिप और सेना के लीडर्स यानी कि सेना के अधिकारी, ये दोनों के बीच कोऑर्डिनेशन नहीं, और सेना के अंदर भी कोऑर्डिनेशन नहीं है। यह जनरल मुनीर की बात जो चल रही है, जनरल मुनीर के पास अब कितने रास्ते बचते हैं? जनरल मुनीर या शहबाज शरीफ, ये दोनों के बीच में किसी को चुनना पड़ेगा। यानी कि या तो मुनीर तख्ता पलट करके शहबाज शरीफ को भगाए, जैसे कारगिल में हार के बाद नवाज शरीफ की स्थिति क्या हो गई थी। कारगिल वार के समय ही नवाज शरीफ बाहर और उसके बाद जनरल मुशर्रफ बन गया, गद्दी पर आ गया। तो या तो शहबाज शरीफ की दुर्गति हो जाए कि देखो इसने ऐसा करवाया और इसलिए इसको पनिशमेंट देना चाहिए, सेना के सम्मान को ठेस पहुंचवा रहा है, ये हमें आदेश ही नहीं दे रहा था, नहीं तो हम भारत पर अटैक कर देते। ये प्रचार किया जाता है क्योंकि आर्मी अधिकारियों के बीच भी कई गुट हैं, और अगर पूरा का पूरा ठीकरा पॉलिटिकल लीडरशिप पर नहीं फोड़ा गया तो मुनीर को भगा देगा, लटका देगा, उसे कोई मार देगा। ये कोई भरोसा नहीं है, पाकिस्तान के आर्मी पर ही भरोसा नहीं है। इसके नीचे वाले लोग ही जनरल बनने के लिए सोच रहे होंगे। ये बहुत सही समय है जो पाकिस्तान के ऊपर हिंदुस्तान ने अटैक किया, 9 ठिकानों 24-25 मिसाइल दागने की बात की जा रही है, और हम कुछ नहीं कर पाए, तो ऐसे व्यक्ति को जनरल बनाने से क्या मतलब? तो इसलिए जनरल मुनीर इस्तीफा दे दे, कहीं विदेश में सेटल हो जाए। आधा सेना के अधिकारी वहां विदेश में ही सेटल होता है क्योंकि डर लगा रहता है उसे कि सेना से बाहर निकलने के बाद कब कौन आके अननोन गनमैन सीधे ठोक दे, ये पता नहीं चलेगा। तो इसलिए इन दोनों के बीच तो टसल चल ही रही है, और हिंदुस्तान की सरकार देख रही है कि कहीं वहां का कोई पागल अधिकारी, सैन्य ऑफिसर कुछ और कर दे, एयरफोर्स पाकिस्तान का 2-3 इधर जेट भेज दे। तो ऐसी स्थिति में जिस देश के अंदर ही कंफ्यूजन है उस पर पूरा भरोसा नहीं किया जा सकता। तो यहां पर तैयारी इस लेवल की है कि एक भी फाइटर जेट उसका इधर नहीं आना चाहिए, पहले ही उड़ा दो जैसे ही कोशिश की जाए। आगे की प्लानिंग तो यही है कि आगे ये देखा जा रहा है कि वहां पर कहां कहां किन किन ठिकानों पर जो हमने मिसाइल दागे हैं और कौन कौन बचकर बाहर गया है, उन लोगों को कैसे टारगेट किया जा सकता है। ये पिछले 2-3 साल से पाकिस्तान में अज्ञात बंदूकधारी बड़े घूम रहे हैं, और सारे ये शहीद से लेकर अजहर मसूद तक, इन लोगों के परिवार वाले, इनके रिलेटिव्स, इनके कई नज़दीकी व्यक्ति ऐसे ही मारे जाते हैं, नाली में पड़े मिलते हैं, और उसके बाद कहता है भारत ने करवा दिया, भारत ने करवा दिया। अब तो भारत और कुछ करवा सकता है। मतलब पाकिस्तान के खिलाफ ये ऑपरेशन चलता रहेगा। सर, जाते जाते एक छोटा छोटा रिएक्शन लेते हैं। जो भी हो, भारत ने जो किया बहुत अच्छा किया, देश भर में जश्न हो रहा है। एक सुकून जो है वो जिन लोगों के घर के, चाहे जिनके हस्बैंड्स की डेथ हुई या जो भी लोग मारे गए, उनके परिवार वाले भी काफी संतुष्ट हैं। बिल्कुल, उनके परिवार वाले संतुष्ट हैं, खुश हैं। लग रहा है कि न्याय तो मोदी जी ने दिलवाया, और पूरा देश कुछ वर्गों को छोड़कर, कुछ लोगों को छोड़कर, कुछ पॉलिटिकल क्लास को छोड़कर, जिनके घरों में मातम मन रही है इस बात के लिए कि पॉलिटिकली बेनिफिट भी मिल गया, पॉपुलैरिटी बढ़ गई, और लोग जो हिंदुस्तान के हैं वो इस बार इस आधार पर खुश है कि पीएम मोदी ने हमारे दिल की बात कर दी। लेकिन और सारे लोग तो इसी बात का जश्न मना रहे हैं कि हिंदुस्तान का सर ऊंचा हुआ है पूरी दुनिया में, जो पहले झुका रहता था इस बात के लिए कि हम केवल बातों के शेर थे, कभी कार्रवाई नहीं करते। बिल्कुल, और बार बार ये कहना पड़ता है एक बार, और आज फिर से कहेंगे कि वाकई में ये बात पीएम मोदी ने साबित कर दिया है कि मोदी है तो मुमकिन है। बिल्कुल, मोदी है तो मुमकिन है। मोदी के अलावा कोई और प्रधानमंत्री होते तो ये एलओसी क्रॉस करने की हिम्मत, और एलओसी ही नहीं,
पीओके ही नहीं, आप उनके मेन लैंड में घुस के पंजाब में जाकर के आप इस तरह का ऑपरेशन करने के, इसके लिए जिगरा चाहिए, इसके लिए बहुत पॉलिटिकल विल चाहिए। और जिस हिसाब से देश प्रधानमंत्री मोदी के साथ इस फैसले पे खड़ी है, इस तरह का मौका बहुत सारे। एक चीज और सर, सुबह से तो चर्चा चली रही है कि भारत ने जवाबी कार्रवाई की है, लेकिन पीएम मोदी ने इस ऑपरेशन को जो ऑपरेशन सिंदूर नाम दे दिया, इमोशनली भी लोगों के साथ कनेक्ट हो गए। देखिए, ये आदमी वही कर सकता है इस तरह का नामकरण जो विधवा हुई महिलाओं के पेन को फील कर सकता है। अगर कोई आम पॉलिटिशियन हो जिनके पास कि अच्छा ये आंकड़ा, अच्छा इतने लोग मारे गए, अच्छा इसको ऐसे कर लेते हैं, उसको, इसके लिए तो दर्द फील करना पड़ेगा। और यही प्रधानमंत्री मोदी को बाकी नेताओं से अलग करता है, वो जनता के दिलों की बात को बहुत क्लियर और बहुत जल्दी सुन लेते हैं, समझ भी लेते हैं और अकॉर्डिंगली उसके ऊपर एक्शन। और इसी वजह से राजीव सर ऑपरेशन सिंदूर इतिहास में भी सक्सेसफुली दर्ज हो गया। बिल्कुल। और जिस तरीके से पीएम मोदी ने कहा, ये बार बार कहा जा रहा था, मोदी जी भी कई जगह पर मीटिंग में भी बोल चुके थे कि देश के ऊपर हमला के साथ हिंदुत्व के ऊपर हमला है। इन लोगों ने हमें चैलेंज किया है कि दुनिया के किसी भी मुल्क में हिंदुओं की आबादी बहुसंख्यक नहीं है, हिंदुस्तान में है, और हिंदुस्तान में हिंदुओं की पहचान पूछकर हमने मारा है, तो इसका बदला तो हिंदुत्व के आधार पर भी लिया जाता। इसलिए और हिंदुत्व के लोग या हिंदू लोग ही सिंदूर की महत्वता को समझ भी और पाएंगे। इसीलिए सिंदूर की लाज रखने के लिए इन मस्जिदों पर सीधे तौर पर, मस्जिद मदरसे कुछ भी हो, ये नहीं देखा जाएगा कि यहाँ ये मजहबी स्थल है, ये धर्म स्थल है, सब पर मिसाइल दागे गए हैं और इसका बदला लिया गया। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आप दोनों का। धन्यवाद। तो जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत जवाबी कार्रवाई करते हुए पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों पर हमला करके नस्तोनाबूद कर दिया। भारतीय सेना की तरफ से पहलगाम आतंकी हमले के 15 दिनों के बाद यह कार्रवाई की गई है, जिसके बाद पाकिस्तान दहल उठा है। शहबाज शरीफ, आसिम मुनीर की हालत खराब है, पर यह ऑपरेशन पूरा नहीं हुआ है। मोदी जी का ऑपरेशन पाकिस्तान के खिलाफ लगातार जारी है। आप अपनी राय कमेंट करके लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।